तो और चर्चा की होती तो रास्ता निकल आता था, लेकिन उनको चोरी छुपानी है, इसका अर्थ साफ है कि उन्होंने चोरी की है। सर, उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसे लेकर सपा के नेता सबसे पहले सर वोट चोरी का जो आरोप किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि जो विपक्षी लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें वोट चोरी हो रही है, लेकिन खुद नितिन गडकरी 2024 में इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3.5 लाख वोट्स डिलीट हुए, तो क्या आप उन पर अन्याय? शायद उनके कुछ विद इन पार्टी भी दुश्मन हो सकते हैं, इसका मतलब साफ है, अर्थ साफ है। अगर लेकिन एक बात तो सही है ना कि नितिन गडकरी जी ने भी मान ली बात, मतलब ऐसे हो सकता है, हुआ है। अभी ऐसा कौन है, वो नितिन गडकरी जी ने ढूंढना चाहिए कि कौन उनको हराना चाहता था। ये और एक मोहन भागवत देखील सरकारचं काम करून म्हणतात की शिक्षण आणि आरोग्य हे आता व्यापारीकरण झालेलं आहे, सर्वसामान्य लोकांच्या आता शिक्षणाने परवडत नाही। भागवत साहेब किती कान आणि किती वेळा टोचणार, पण त्या कान टोचण्याचा काही परिणाम होतोय का? कान टोचण्याचा काहीतरी परिणाम झाला पाहिजे ना। मुळामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य हे फार महत्वाचं आहे। शिक्षणावरती जिथे प्रश्न उपस्थित केला जातोय, अशांचे कान टोचून काय मिळणार आहे? शरद पवार के बीच में जो स्टेटमेंट खासकर किया इलेक्शन को लेकर, उन्होंने जो कहा कि 160 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको प्रभावित किया जा सकता है, एक बड़ा नंबर है। अगर कोई दो लोग आके इस तरीके से कहते हैं, एक बड़ी बात उन्होंने कही। किसने? शरद पवार जी ने जो बात कही थी कि अभी आप लोगों से भी बातचीत हुई इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने को लेकर? नहीं, ऐसे लोग तो जब भी चुनाव आते हैं तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमें तो पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इस तरीके से हमें जितना मंजूर नहीं है, और इसीलिए जो भी हमें मिले उनकी बात हमने गंभीरता से ली नहीं। लेकिन अब मुझे एक कुतूहल है कि वो लोग कहाँ गए, वो लोग हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर मिल जाए तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा मामला है, क्या है। इसका अर्थ ये है कि अब चोरी तो हुई है, और मेरी अपेक्षा यही थी, मैं दोहराता हूं बात, कि बीजेपी की ओर से नहीं लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई मंत्री या कोई रिटायर्ड जज या कोई भी आकर आमने सामने बैठकर राहुल जी ने ये सारी बातें कही है तो उसमें कितनी सच्चाई है समझ लो ना। हम देशद्रोही तो नहीं है, पूरे दुनिया में अपने खिलाफ अभी अमेरिका है, बाकी सारे लोग हैं, देश है। तो अब ऐसी स्थिति में विपक्ष को साथ लेकर देश का हित अगर प्रधानमंत्री सोचते तो उनके ऊपर ये बात ऐसी नहीं आती। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जैसे जेपीसी से जांच हुई थी, या जेपीसी जिस तरह से इंटरफेयर करते इन मैटर्स में, क्या आप कोई नहीं? अभी जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल जी को कि आप एफिडेविट दे दो, बराबर है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो फिलहाल कल या परसों उन्होंने कहा कि जितने डिलीटेड नाम है देने की हमें कोई बंधन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए? क्या इतना अधिकार उनको दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान नहीं है? क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में जाए भी, अगर इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हमें कोई बंधन नहीं है, तो करेंगे क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर? सर, आपने बीच में भी जो बात की मराठी में, खासकर इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस समय में बीजेपी के लोग आपको बता रहे थे कि आके आपको प्रेजेंटेशन कर गए थे, तो क्या ये तरीका हमेशा से बीजेपी का, जिस तरीके से हम चोरी की बात करें, हमेशा से नहीं? देखो, अभी एक बात तो ये तो बात स्पष्ट है, लोकसभा के दरमियान लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया महाराष्ट्र के लिए, उसके बिल्कुल विरोधी विधानसभा में आया। बीच में सिर्फ 5 या 6 महीने गए थे। परकला प्रभाकर जी ने खुद कहा था, हमने तो उनको नहीं कहा था, कि इस 6 महीने में लगभग 45,000 वोट बढ़ गए। कहाँ से आए वो लोग, कौन है ये लोग? और इसीलिए राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कुछ लोग जहाँ एक एड्रेस पर 30 वोटर रजिस्टर हुए हैं, कहीं पर 200 लोग हैं, फिर जो 70 साल की उम्र और उसके ऊपर के जो है फर्स्ट टाइम वोटर दिखाए गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं, कौन देखेगा? क्या महाराष्ट्र में भी खासकर आपको लगता है कि चूंकि चुनाव यहाँ पे भी स्थानीय निकाय के आने हैं,
तो ऐसे में जरूरत होगी सारी वोटर लिस्ट को कहीं ना कहीं रीचेक करने की, जैसे कि राहुल गांधी कर रहे हैं यहाँ के भी। नहीं, हर एक मतदाता का अभी एक कर्तव्य बनता है कि अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, और क्या अपने एड्रेस पर कुछ घुसपैठी तो इन्होंने घुसाए नहीं है, तो ये भी देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आप मतदाताओं की सूची लेकर घर घर जाकर चेक करो। त्यावेळेस बीडमधून पण असे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले होते सोशल मीडियावरती, जिथे काही सामान्य लोकांना मतदान करायला देत नव्हते, जिथे गुंडगिरीचा व्हिडिओ व्हायरल होते। अशा प्रकारचे काही पुरावे घेऊन तुम्ही कोर्टात किंवा आंदोलनामध्ये? नाही, कोर्टात जायला हरकत नाही, पण पहिला आमचाच निकाल अजून त्याची तारीख पे तारीख चल रही आहे। झाले 3 वर्ष झाली, 4थं वर्ष सुरू झालं, कितवं वर्ष सुरू झालं, 5वं सुरू झालं, 6वं सुरू झालं, काय त्याला कालमर्यादा आहे की नाही? जसं सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना एक बंधन टाकलेलं आहे की 3 महिन्याच्या आत तुम्ही ह्याचा निकाल अमुक लावला पाहिजे, तसं मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा हात जोडून नतमस्तक होऊन साष्टांग दंडवत घालून विनंती करतोय की कृपा करून आपल्या समोर लोकशाहीची जी केस सुरू आहे तिचा सुद्धा काहीतरी कालमर्यादा ठरवून एक निकाल द्या। नाहीतर आता हे 4थे सरन्यायाधीश झाले, तर त्या किती सरन्यायाधीश झाले पाहिजेत, किती दिवसामध्ये तो निकाल लागला पाहिजे, असं पुन्हा साष्टांग दंडवत घालून त्यांची माफी मागून नतमस्तक होऊन त्यांच्यासमोर उठाबशा काढून मी त्यांना विनंती करतोय। सर, ज्या त्यांनी प्रात्यक्षिक पण दाखवलं की मतं कशी मला आता त्याचे फाटे फोडायचे नाहीयेत। परत एकदा सांगतो की आज दिल्लीमध्ये जे घडलं ते संपूर्ण जगात आपल्या लोकशाहीला काळीमा फासणारं लांछनास्पद असं कृत्य सरकारने केलेलं आहे। या देशातली लोकशाही ही जगातली एक सगळ्यात मोठी लोकशाही मानली जाते। आता ती मानली जाते का मानली जात होती हा प्रश्न पडावा इतपत आता हा सरकारचा कारभार आलेला आहे। आमची लढाई ही निवडणूक आयोगाशी आहे, त्याच्या बचावासाठी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष काय येतोय ह्या प्रश्नामध्ये त्याचं उत्तर आहे। मला असं वाटतं आजचा प्रश्न ठीक आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आज 2 जगह पर जन आंदोलन हुए। एक तो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवसेना ने आंदोलन छेड़ा था, और मुझे सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे शिवसैनिकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के हर जिले में शिवसैनिक आए थे, और उनके साथ ही साथ मैंने देखा कि जनता भी आई थी। कई बार हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया है। पिछले सत्र के दरमियान हमने सबूत के साथ इनके भ्रष्टाचार के जो भी नकाब थे वो हमने फाड़े हैं। इसके बावजूद हम राज्यपाल महोदय जी से भी मिले, उनको भी सारे सबूत दिए, लेकिन कोई दखल अंदाजी करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए आज हम रस्ते पर उतरे। साथ ही साथ जब हमारा आंदोलन यहाँ चल रहा था, दिल्ली में इंडिया आघाड़ी के सारे सांसद चुनाव आयुक्त को मिलने जा रहे थे, उनके सामने जाकर हम आंदोलन करना चाहते थे। बीच रास्ते में उन्हें रोका गया और पुलिस स्टेशन में जाकर अरेस्ट कर दिया गया। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा आंदोलन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। इस बीच में सरकार और भाजपा क्यों आ रही है हमें पता नहीं। इसका अर्थ साफ है कि जो उन्होंने चोरी की है उसको छुपाना चाहते हैं, जो चोर है उनको वो रक्षण उनका करना चाहते हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि भले प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री तो कभी आमने सामने आते नहीं, उनके ओर से कुछ 2-4 मंत्री सामने आकर इनके साथ कुछ विचार विमर्श उन्होंने किया होता तो और चर्चा की होती तो रास्ता निकल आता था, लेकिन उनको चोरी छुपानी है। इसका अर्थ साफ है कि उन्होंने चोरी की है। सर, उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसे लेकर सपा के नेता सबसे पहले सर वोट चोरी का जो आरोप किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि जो विपक्षी लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें वोट चोरी हो रही है, लेकिन खुद नितिन गडकरी 2024 में इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3.5 लाख वोट्स डिलीट हुए, तो क्या आप उन पर अन्याय? शायद उनके कुछ विद इन पार्टी भी दुश्मन हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अर्थ साफ है। अगर लेकिन एक बात तो सही है ना कि नितिन गडकरी जी ने भी मान ली बात, मतलब ऐसे हो सकता है, हुआ है। अभी ऐसा कौन है वो नितिन गडकरी जी ने ढूंढना चाहिए कि कौन उनको हराना चाहता था। ये और एक
सर सवाल है कि सर जिस तरीके से मोहन भागवत देखील